सभी का स्वागत है क्लास में। आदेश एंड प्रतीक चैनल पे आप सभी का वेलकम है। और आज है आपका फाइनल कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 1 दैट इज एरर एनालिसिस। पूरी पढ़ाई करने के बाद अगर आपने पहला लेक्चर देखा है, दूसरा लेक्चर देखा है, नहीं देखा है, फिर भी इस लास्ट कंक्लूजन लेक्चर से आपके सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के मदद से हम कॉन्सेप्ट को समझ के पीवाईक्यूज 2025 के पूरे सॉल्व करने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं प्रतीक और मैं आपको पढ़ाता हूं फिजिक्स। जो यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा है वो हम आपके सामने करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीरीज क्वेश्चन बैंक सीरीज सीईटी के लिए जो कंटिन्यूअसली आपको हर दिन 9 बजे आपके यूट्यूब चैनल पे, मतलब इस आदेश और प्रतीक YouTube चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर 50 सब्सक्राइबर गाइस एंड 100 से ज्यादा हमारे चैनल वीडियो को व्यू देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 100 व्यूज आए हैं तो बेटा थोड़े सब्सक्राइबर भी 100 तक कर दो। अभी 50 सब्सक्राइबर हुए हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। 50 लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया और हमें देख भी रहे हैं। 100 बच्चे देख रहे हैं, 100 के 100 अगर सब्सक्राइब करते हैं तो क्या ही बात हो जाएगी। ऐसे ही हम मेहनत करके आपके लिए कंटेंट डालते रहेंगे। आप भी देख सकते हैं मेरा 4 बजे क्लास खत्म हुआ। अभी यहाँ पे टाइम तो नहीं दिखा रहा है, लेट मी शो यू द टाइमिंग। अभी 4:08 हो रहे हैं गाइस और 4 बज के क्लास छोड़ के मैं 4:08 पे आपके सामने लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरी मेहनत है, आपके ही लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से 2025 के एमएसटी सीईटी के एमसीक्यू जो आपने कमेंट किया था, जो आपने मुझे मांगा था। मैंने पढ़े सारे कमेंट्स और आप चाहते थे कि एक ऐसा लेक्चर आए जो आपको एक मार्क्स बताए कि इस चैप्टर पे कितने कौन सा वेटेज ज्यादा है। वो भी वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले जो आपने पीवाईक्यू की मांग की थी, एक लेक्चर एक्स्ट्रा ऐड करके मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को हैप्पी होली। आई होप आपने कल बहुत सेफ होली खेली होगी। मुझे देख के तो लग ही रहा होगा कि मैंने होली खेली है या नहीं खेली है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये रहा आपके सामने। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपन लेने वाले हैं। इसमें आपको खुद करना है, तो पेन और पेपर उठा लो। चुपके से सिर्फ बैठ के नहीं रहना, देखते नहीं रहना है। स्लो लग रहा है स्पीड में कर दो, स्पीड में लग रहा है थोड़ा स्लो कर दो, तो अपने आप आपका क्लास जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी है सर x, जिसमें a² b³ c⁵ 5/2 और d⁻²। कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जिन बच्चों को पता नहीं वो कैसे करने हैं। तो समझो आपके पास एक क्वांटिटी है गाइस, सपोज x, और ये x क्वांटिटी जो है वो दी हुई है, समझ लो a², a² b³ एंड c⁵ के फॉर्म में। तो इसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यस, रिलेटिव एरर के फॉर्म में। रिलेटिव मतलब क्या होता है भैया? रिलेटिव्स मतलब क्या होता है? रिलेटिव्स मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। जी हाँ, रिलेटिव्स करते ही वो है। यस, कंपैरिजन। डेल x अपॉन x, उसी के चेंज का उसी के साथ कंपैरिजन करना है, खत्म। देन वी विल गेट पावर को मल्टीप्लिकेशन में एंड उसी का रिलेटिव एरर, प्लस पावर को मल्टीप्लिकेशन में और उसी का रिलेटिव एरर, प्लस c को पावर को मल्टीप्लिकेशन में और उसी का रिलेटिव एरर। गाइस, हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से हर क्वेश्चन रिलेटिव एरर के आपको सॉल्व करने। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन है तो एज इट इज उसी की तरह रख दे। देखिए आप कि किस तरीके से आपका ये प्रेजेंटेशन हुआ। हमेशा एडिशन होगी। अगर कभी गलती से ऐसा हुआ कि डेल c/c पूछा है, ध्यान से सुनना, अगर गलती से कभी ऐसा हुआ डेल c/c पूछा है तो इन सबको इधर भेजना पड़ेगा। भैया इन सबको इधर भेजने के बाद भी ये माइनस नहीं होंगे, ये स्टिल क्या ही रहेंगे? प्लस ही रहेंगे। क्या बात भेजे में गई? क्या बाद में भूल जाओगे? क्या बात भेजे में गई? क्या मैं पहुंचा पाया आप तक ये चीज कि अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके जाऊं तो यहाँ पे 2 del c/c बचे। सर हमारा मैथ कहता है कि इधर आने के बाद नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एरर की बात हो रही है। रिलेटिव एरर को अगर हम देखें या कोई भी एरर को हम देखें तो बेटा एरर कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होते, दे ऑलवेज ऐड। तो ये दिमाग में बात रखना। राइट, सीईटी के आसान क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको +1 मार्क बिल्कुल देगा। इस चैप्टर से +4 मार्क्स आपको मिलने के चांसेस है। सो यस, चलो शुरू करते हैं। अब देखो कि इसको सॉल्व आप कैसे करोगे। यस, बताएं इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे आप? सॉरी, यस, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको a² मतलब
2 डेल ए बाय ए, जी हाँ बराबर, प्लस बी क्यूब मतलब 3 डेल बी बाय बी, वेरी गुड, प्लस सी टू द पावर 5/2 मल्टीप्लीकेशन में डेल सी बाय सी, प्लस यस डी टू द पावर -2, माइनस का कुछ लेना देना नहीं है सर, इट इज बोलो पावर मल्टीप्लीकेशन में एंड डेल डी बाय डी। सर परसेंटेज एरर जो है वो कितना कितना किसमें है वो आपको दिया हुआ है। पहले ही क्वेश्चन को इतना समय लगाने के पीछे का रीजन क्या है सर? 25 का क्वेश्चन है, 25 से सारे ट्रेंड जो है वो बदल गए हैं 24 के कंपैरिजन में। ऐसे ही सवाल आने के 100% चांसेस है। सीईटी का पेपर होने के बाद यहीं पे मैं आपको इसी तरीके का सवाल जो है करवाऊंगा आप ही के सामने 2026 का, देखना बेटा। यस, डेल ए अपॉन ए 2 टाइम्स डेल ए अपॉन ए डेल ए अपॉन ए 2 डेल ए बाय ए कितना दिया है सर? ए का परसेंटेज एरर 1 है, बी का परसेंटेज एरर 2, सी का भी 2 है और डी का भी क्या है 4 है। 1 2 2 4। चलिए पुट करते हैं 1 2 2 4। सर कैलकुलेशन 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 कैंसिल, 5% प्लस 4 2 जा 8। सर 4 6 और 2 8 8 16 16 और 5 कितना? 21%, राइट। चलिए ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पे आपको बताया और ये आंसर जो आप हर जगह पे अप्लाई करेंगे। नाउ इट्स योर टर्न गाइस। देखो आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। p q स्क्वायर r स्क्वायर s टू द पावर 4। पॉज करो और 30 सेकंड में फटाक से सॉल्व करो। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो किस तरीके का इसका आंसर आएगा गाइस? देखो p है तो सिर्फ p का डेल p बाय p ही आएगा, प्लस 2 टाइम्स q है तो 2 टाइम्स डेल q बाय q आएगा सर, बराबर। देन r का भी 2 है, 2 टाइम्स डेल r बाय r आएगा सर, प्लस s टू द पावर 4 है, 4 टाइम डेल s बाय s आएगा सर। नाउ विल राइट कि कितना परसेंटेज एरर पर्टिकुलर हुआ है। देखो चलो पहले चेक कर लेना, p q r s सीक्वेंस में है, 3 2 3 1, p q r s, p 3 q 2 r 3 और s 1। यस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10, 10 और 4 14 प्लस 3 15 16 17% एंड आंसर इज फर्स्ट। सर सीईटी 2025 के ही सारे सवाल हम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो ना, पहले प्रीवियस का ही तो लगा, एक ही शिफ्ट का नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग शिफ्ट का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आ तो रहे हैं ना सेम ही क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चंस, तो क्यों ना करना। 2026 में आने के 100% चांसेस है भाई, ऐसे सवाल आपको करने पड़ेंगे। ये 2026 में आने वाले ही सवाल है, ऐसा ही समझ लो। आपका +1 मार्क्स तो एकदम फिक्स है। देखो आगे देखो, एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास। लेंथ का मेजरमेंट दिया है एरर 3% और मास का दिया हुआ है 4%। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, भैया लास्ट टाइम जब दो लेक्चर दोनों के दोनों लेक्चर जिन्होंने किए होंगे वो जानते हैं कि इसका किस तरीके से आंसर निकालना है, राइट। आई होप अभी तक आपने निकाल लिया होगा। एंड 3% लेंथ और मास का रिलेशन डेंसिटी के साथ क्या होता है सर? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चे चिल्ला रहे होंगे जोर जोर से कि वॉल्यूम की जगह लेंथ क्यूब लिखो। बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे बेटा, इट इज एल क्यूब। डेंसिटी का डेल डी बाई डी आएगा, वेरी गुड। मास का डेल एम बाय एम आएगा, वेरी गुड। एंड लेंथ क्यूब का 3 टाइम्स डेल एल बाय एल आएगा। मेरे बेटा बात सुन ले, अगर लेंथ की जगह वॉल्यूम का ही परसेंटेज चेंज दिया होता तो आपका क्या आंसर आता सर? डेल एम बाय एम प्लस, वेरी गुड, डेल वी बाय वी। हमेशा प्लस लिखता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि दिमाग में बात रखनी चाहिए कि एरर ऑलवेज ऐड होंगे। आप उसको शिफ्ट भी करते हो इधर से उधर, उधर से इधर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या कह दिया सर आपने, इधर से उधर, उधर से उधर? पहले वाले क्वेश्चन में जो समझाया था वही चीज मैं वापस से कह रहा हूँ, राइट। ये है हमारा सोल्यूशन। अब यहाँ आपको बस वैल्यूज पुट करनी है गाइस और आपका आंसर आ जाएगा। डेल एम बाय एम। मास देखिए जरा 4%, फर्स्ट वीडियो में हमारे से यही गलती हो गई थी। और लेंथ 3%, लेंथ बाद में है 3%, तो कितना आएगा बेटा? 4 प्लस 9 कितना आएगा? 13%। एंड आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, राइट। फटाफट फटाफट करो यार, टाइम पास नहीं करना है। मैं कुछ यहाँ पे आपको जोक्स नहीं सुनाने वाला हूँ। फटाफट आंसर्स निकालो, चेक करो और आगे बढ़ो। कोई इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको ये क्रैश कोर्स में नहीं सुनाने वाला। फोर्स F is applied on a square plate जिसकी साइड है L,
परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग एफ इज 3% और एल में जो है वो 2%। सेम क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन एमएसटी सीटी 2025 में आया जिसकी हमने प्रैक्टिस की है, राइट। डे 1 डे 2 में देख लो जिसकी हमने प्रैक्टिस की, उसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं यार। तो क्यों ना मैं हद से कहूं कि ये 2026 में आने वाले ही क्वेश्चन है, ये 2026 में आने वाले ही क्वेश्चन है। तू कर तो ले एक बार ये पीडीएफ, तू कर तो ले एक बार ये वीडियो, राइट। तुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ जब 26 का पेपर छुड़ाएगा तो कर लिया, काश कर लिया होता वीडियो ये बोलने से अच्छा, पहले फटाक से कर ले, राइट। तो देन परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग प्रेशर, क्या फॉर्मूला होता है सर? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया की जगह साइड या फिर कोई स्क्वायर प्लेट दी है तो एरिया को लेंथ स्क्वायर लिखेंगे, अदरवाइज वो एज इट इज रहेगा। अगर सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर का आपको फिर यहाँ पे एरर लेना पड़ेगा। कैसे? डेल पी बाई पी इज इक्वल्स टू एफ का क्या आएगा सर? डेल एफ बाई एफ प्लस एल स्क्वायर का क्या आएगा सर? 2 डेल एल बाय एल। देखो ना गाइस कितना आसान है गाइस, देखो तो बहुत आसान है यार। डेल एफ बाय एफ देखो देखो, अब तो मैं ये गलती नहीं करने वाला। एफ का परसेंटेज एरर एफ इज 3%, खत्म। 2 इंटू डेल एल का सर 2%, क्योंकि अब वही बचा है 2%। कितना आएगा? 3 प्लस 4 हाउ मच बेटा? 7%। यस 7% इज द करेक्ट आंसर। अरे सब लोग कर सकते हैं, एक बार ध्यान से जो चीजें मैंने समझाई है वो देख तो ले, घाई मत कर क्वेश्चंस को आगे करने की। जब मैं सिखा रहा हूं तो बोर्ड पे ध्यान दे, पॉज करके सॉल्व करके देख, लेकिन प्लीज जब सिखा रहा हूं तो बोर्ड पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। यहाँ पे देख सकते हैं वायर हैज अ मास इतना दिया हुआ है, रेडियस इतना दिया हुआ है और लेंथ इतना दिया। अब मैं जब समझाऊंगा तब मत करना, पॉज कर ले, कर लिया। अब देख सॉल्यूशन जो मैं बना रहा हूँ और तेरा बनाया हुआ सही है, सेम है क्या? मैं कुछ अच्छी चीज तुझे बता रहा हूँ या फिर वही सेम चीज है? थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ कि आपके पास समय नहीं है, उसी हिसाब से स्पीड में मैं ये आपसे करवा रहा हूँ। सर डेंसिटी निकालनी है, मास है, रेडियस है और लेंथ है। कैसे करेंगे सर? एक वायर है ना, तो वायर तो एक सिलेंडर की जैसा काम करता है। उसकी तो लेंथ एल होती है, उसकी रेडियस क्या होती है? आर होती है। तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एल। ओ हो याद है तो बताने के बाद याद नहीं आना चाहिए बेटा, पहले ही याद आना चाहिए। लेकिन बताने के बाद याद आना वो भी अच्छी बात है, मतलब तुमको है कुछ तो भी ज्ञान इस चीज का, राइट। वायर मास रेडियस लेंथ, चलो बनाओ। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जगह तो मास ही लिखेंगे, वॉल्यूम की जगह पाई आर स्क्वायर एल लिखेंगे। सर तो डी का क्या होगा? डेल डी बाई डी इज इक्वल्स टू मास का क्या होगा सर? डेल एम बाई एम होगा सर, और पाई को तो छोड़ दो, आर स्क्वायर का क्या होगा? ट्वाइस डेल आर बाय आर होगा, और एल का क्या होगा सर? डेल एल बाय एल होगा। यार वेरी सिंपल। देखा यही सेम चीज इससे पहले भी हमने की, इससे पहले के क्वेश्चन में की, देख रहे हैं आप। यहाँ पे डेंसिटी वाले क्वेश्चन में की, वहां पे हमने देखा कि 3 डेल एल आया, डेल वी बाय वी आया। तो इसी में अब अदर चीजें ऐड हो रही है बेटा। क्वेश्चन अपग्रेडेड है, तू मतलब चिंता मत कर। तू जो भी चीज कर रहा है ना वो सब बेटर है तेरे लिए, तू सिर्फ सीख ले, बस सिर्फ सीख ले। डेल डी बाई डी निकालना है, डेल एम बाई एम कितना दिया हुआ है सर? डेल एम बाई एम। अब आपको तो इतना समझ नहीं आता है, ये अगर इस तरीके से दिया है तो पहला वाला एम होता है प्लस माइनस, दूसरा वाला क्या होता है गाइस? डेल एम होता है। इस हिसाब से पहले डेल एम को उठा ले। डेल एम का क्या उठाएंगे सर? 0.003, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 0.3 नीचे आएगा। अरे ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए हैं गाइस अपन ने। यस प्लस कर ले, 2 टाइम्स डेल आर बाय आर लिख दे। सर डेल आर बाय आर का डेल आर ये रहा 0.005, ओहो यहाँ पे आएगा नहीं शायद, डिवाइडेड बाय कितना आया बेटा? 0.5, और 100 से क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, लेट मी इसको थोड़ा खिसका देते हैं इधर। यस कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए तो चुका है ना। प्लस अगर मैं बोलूं डेल एल बाय एल, तो डेल एल बाय एल एक्सट्रीमली सॉरी 0.06 डिवाइडेड बाय 6, और 100 से क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ कैलकुलेट। इसको देखो आप 100 से करेंगे ये 0.3 हो जाएगा। 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस ये देखेंगे आप, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0.5 हो जाएगा। ओ हो ये तो अपने को हेल्प कर रहा है भैया। 0.06 को 6, ओ हो माय गॉड, इट इज 1% बराबर प्लस 2 इंटू 1%, ओ हो प्लस 1%।
कितना आ गया फिर ये 2 2 2 प्लस 2 4%। वाह, 4% इज योर करेक्ट आंसर, राइट? 4% इज योर करेक्ट आंसर बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइस आप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं? सेम प्रेशर वाला सिचुएशन है। आप देखिए फोर्स दिया हुआ है, सॉरी फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है, 4% का चेंज है और लेंथ में बेटा 2% का चेंज है। फटाक से सॉल्व करो, कमेंट करो कितना आंसर आया। यस, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। कैसे चेक कर लो, देखो फोर्स प्रेशर, प्रेशर डेल पी बाई पी, अब डायरेक्ट लिखूंगा ना भाई मैं, क्यों हम टाइम पास करें, डेल एफ बाय एफ। और लेंथ के बारे में बात की तो 2 टाइम्स आएगा, एरिया होता तो सिर्फ यस डेल ए बाय ए आता। पुट करेंगे सर, डेल एफ बाय एफ कितना है 4%, 4 से 4% प्लस 2, डेल एल बाय एल कितना है सर 2%। सो 4 2 जा 4, 4 प्लस 4 8%, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द टक्कर, 4% 8% इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर। We have 15 questions to solve. Which of the following comes under the category of random error? Random error के कैटेगरी में बेटा कौन आता है? तो improper calibration of thermometer, ये तो इंस्ट्रूमेंट में आ गया। जीरो ऑफ वोल्टमीटर, ये भी इंस्ट्रूमेंट में आ गया। 20 की जगह 22 मेजर कर दिया, ये पर्सनल एरर में आ गया। एंड एरर रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन इलेक्ट्रिक पावर, तो वोल्टेज ठीक से नहीं मिल रहा है, सप्लाई ठीक से नहीं है, तो अपने आप जो है चीजें बदल रही है, तो ऑब्वियसली वो फिर एरर किस में आ जाएगा, आपका रैंडम एरर में आ जाएगा, जिसको अपन कम नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते, मतलब खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड पर्टिकुलर बॉडी 3% है, 4% द परसेंटेज मेजरिंग काइनेटिक एनर्जी। बेटा फार्मूला लिख देता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी का, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि ये फार्मूला अगर कोई नहीं जानता तो उसने पढ़ाई करना छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, यस। तो इसको आप कैसे करेंगे, डेल ई बाई ई बराबर हाफ को छोड़ दो, m के जगह डेल m बाय m प्लस 2 टाइम्स डेल v बाय v। सो मास में कितना एरर है बेटा, देखो मास का एरर है सर, पहला मास है ना, ओके 3% प्लस 2 टाइम्स, दूसरा वॉल्यूम वेलोसिटी सॉरी स्पीड है 4%, कितना आएगा बेटा 3 प्लस 4 टू जा 8, 11% इज द टोटल आंसर एंड यू विल गेट द ऑप्शन नंबर सी। सही है, चलो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टाइम पीरियड, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर और उसका एरर है 1 mm, तो कैसे लिखेंगे इसको, 100 प्लस माइनस 1 mm, 1 mm को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस माइनस 0.1, ये आपका लेंथ का वैल्यू आ गया। चलो बहुत बढ़िया। टाइम्स ऑफ 100 ऑसिलेशंस मेजर्ड बाय स्टॉपवॉच एट लीस्ट एट ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड। तो 100 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में, तो टाइम कितना लगेगा 200 टाइम लगेगा सर, 200 सेकंड, उसमें प्लस माइनस 0.1 सेकंड हो सकता है, जैसे कि एरर के हिसाब से अगर इसको अपन पकड़े तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जो सर पहले क्वेश्चन में जो बताई वो चीज वो यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। क्या बताई थी कि अगर शिफ्ट करना है तो हम कर सकते हैं। टाइम पीरियड को हम लिखेंगे डेल टी बाय टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, कांस्टेंट रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं। अंडर रूट एल को हाफ डेल एल बाय एल, सॉरी प्लस जी को हाफ डेल जी बाय जी। ठीक है, हाफ डेल एल बाय एल और हाफ डेल जी बाय जी। अब आगे बढ़ो, हमें निकालना है डेल जी बाय जी, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो यही चीज मैंने सिखाई थी कि शिफ्टिंग करने से प्लस का माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये एरर है, एरर हमेशा ही क्या होंगे, ऐड ही होंगे। वेरी गुड, डेल जी बाय जी। अब डेल टी बाय टी में उसका वैल्यू पुट करो। सर डेल टी का वैल्यू है 0.1, ओहो वेरी गुड, और टी का वैल्यू है 200, परसेंट में चाहिए क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हाफ डेल एल बाय एल। सर डेल एल का वैल्यू कितना है 0.1 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय एल है 100, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाए। वेरी गुड, हाफ डेल जी बाय जी की बात करते हैं।
सो हाफ डेल जी बाय डी जी में हमने वो डेल जी बाय जी निकालना है, तो 2 की जरूरत नहीं है, सो विल मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2 एंड आई विल डू दिस यूजिंग दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से 2 कटेगा, यहां देखो क्या होगा, 0 से 0 गया, 2 इंटू 0.1 0.2 प्लस ये कट गए, 0.1 को 2 से डिवाइड कर दो, ओहो करना पड़ेगा नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0.1 इज इक्वल्स टू डेल जी बाय 0.3, नहीं ये कट हो जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएगा, इट विल बी 0.1 ओनली एंड 0.1 प्लस 0.1 इट विल बी 0.2%। देखो सिंपल है, कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा ध्यान दो, आपका काम और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। क्या बात है सर, वॉल्यूम का स्फीयर के साथ रिलेशन 4/3 पाई आर क्यूब। सर वॉल्यूम डेल वी बाय वी विल बी रिटन एज, ये हट जाएगा एंड यू विल गेट 3 टाइम्स डेल आर बाय आर। कितना आसान है देखो, 3 टाइम्स डेल आर बाय आर, सो डेल आर बाय आर का 2% है, तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा गाइस, 6%। इजी भी इजी, राइट। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो उस चीज को अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स योर स्टडी। ये क्वेश्चन सर डे 1 में सबसे पहले ही इसमें हमने ले लिया था, एज इट इज वैसे का वैसा क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल रहा है। फिजिकल क्वांटिटी ए डिटरमाइंड बाय एज बीसीडी के कंपैरिजन में b टू द पावर अल्फा चाहिए था यहाँ पे, देन c टू द पावर बीटा, d टू द पावर गामा, e टू द पावर डेल, सभी के पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल, यस अल्फा बीटा गामा डेल, एंड देन b का, c का, d का, e का रिस्पेक्टिव जो परसेंटेज एरर है वो सीधा सीधा दिया हुआ है, क्या b%, c%, d% एंड e%। तो एज इट इज हमारा आंसर will keep the option C. The density of a cube is measured by measuring its mass and length of its side. The percentage error in the measured of mass and length is 5%. मास का 5 है और लेंथ का सर 6% है। मास का कितना है 5% और लेंथ का है सर 6%। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। गाइस आपके लिए बोनस क्वेश्चन है ये, डेंसिटी का अभी हमने सॉल्व किया। फटाफट कमेंट करें कि क्या इसका आंसर आएगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। स्टूडेंट मेजर्स टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन। डे 2 का सबसे पहला या सेकंड नंबर का क्वेश्चन था सर ये, डे 2 का आप जाके चेक कर लेना। डे 2 का सबसे पहला सेकंड क्वेश्चन था जिसका आंसर है 33 + -2। कैसे? सो वी हैव 4 ऑसिलेशंस, 4 ऑसिलेशंस। तो आपका जो मीन टी होगा, टी नॉट अपना एरर वाला टी नहीं, टी मीन, राइट। तो मीन रहेगा 30 + 32 + 65 + 35 + 35, दैट विल बी 132। एंड 4 रीडिंग हमने लिए है तो डिवाइडेड बाय 4 आएगा। 4 3s एंड 4 3s, सो इट विल बी 33 इज योर फर्स्ट। देन आप देखिए ना गाइस कि आपका एरर कितना हुआ है, डेल टी मीन हम निकालने वाले। तो हमारा एरर देखो कितना हुआ है, सिंपल है। एरर देखो कितना हुआ है, 30 हमने लिया, एक्चुअल आंसर 33 है, 3 का एरर हो गया, प्लस 32 हमने लिया, एक्चुअल आंसर 33 है, 1 का एरर हो गया। 35 हमने लिया, एक्चुअली 33 है, 2 का एरर हो गया। 35 हमने लिया, एक्चुअली 33 है, फिर से 2 का एरर हो गया। और इसका मीन निकालने के लिए 4 बार हमने इतने एरर कर लिए। तो एवरेज एरर कितना होगा बेटा, 8 / 4, दैट इज 2। एंड यस हियर इट इज योर आंसर। समझ में आ गया? सो इट इज सिंपल, कामली आपको पेपर छुड़ाना है, आपको यही सवाल आएंगे जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। नहीं आया तो मुझे बोलना। सर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर आर 38.6 और 82.3 एंड 0.3 और 0.2 का एरर है। बेटा एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। और एरर देखो ना, मैं पेन भी नहीं उठा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, एरर हमेशा ऐड होते हैं। तो एरर अगर हमेशा ऐड होते हैं तो इन दोनों का एडिशन होगा, 3 + 2, दैट विल बी 0.5। और मुझे एक ही ऑप्शन ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जो 0.5 शो करता है, क्योंकि बाकी के ऑप्शन में 43.7 कैसे आएगा, सेम टू सेम है।
तो क्यों ना मैं दिमाग लगाओ यार ऐसे जगह पे। लेकिन सर सॉल्व कैसे करते? बेटा सॉल्व तो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर ही निकालना है, कितना राइज हुआ। तो 82.3 में से 38.6 को माइनस कर दे, राइट। 43.7 ही तेरा आंसर आएगा, लेकिन 3 में से अगर तू 2 को माइनस करेगा तो यू विल गेट 0.1 एंड योर आंसर विल बी डिफरेंट, मे बी सी। बट दैट इज द रॉन्ग मेथड, बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज यस, एरर ऑलवेज एडेड गाइस, एरर ऑलवेज एडेड। ऑप्शन चेक करो ना, चारों ऑप्शन सेम है, तो ये तो सेम ही आने वाला, सिर्फ एरर को चेक करना था, तो एरर का आंसर यहाँ पे आना, क्या ही फर्क पड़ता है ना। आखिर में देखो गाइस, द फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी p x क्यूब y z टू द पावर 2 है, राइट। कैसे लिखेंगे फिर इसको? डायरेक्टली आप बताओ मुझे। 3 टाइम्स डेल x बाय x प्लस डेल y बाय y, डेल y बाय y प्लस 2 टाइम्स डेल z बाय z, करेक्ट। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3 टाइम्स डेल x बाय x, डेल y बाय y, 2 टाइम्स डेल z बाय z। तो लिखो ना, 0.6 3%, 1.3, 0.6 3%, 1.3, आंसर 6 3 are 18, 1.8, 3%, 3 2 are 6 मतलब 26, 2.6 आ जाएगा। नाउ ऐड कि कितना होगा? 2.6 और 1.8, that will be 2.6 8 7 14, that is 7.4 will be your करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको बनाने हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच, ग्रेट जॉब टुडे। ड्रॉप योर स्कोर इन द कमेंट्स। लेट्स सी कि आज आपने इस PYQ में कितने खुद से सॉल्व किए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी सेंड करो, राइट। फ्रीली ये सीरीज हम आपके लिए चला रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब बाय बाय।